राम राम भाइयों, स्वागत है आपका कार स्पॉट पर। साल आ गया है 2026, पर हमारे लॉन्डों का एक ही सपना है, भौकाल वाली गाड़ी लेनी है, चाहे ईएमआई चुकाते चुकाते आधी उम्र निकल जाए। अगर आप सोच रहे हैं कि नई गाड़ी लेनी है तो कुर्सी की पेटी बांध लो। आज हम बात करेंगे उन 9 गाड़ियों की जो इंडियन मार्केट में राज कर रही हैं या फिर जबरदस्ती हमारे गले मड़ी जा रही हैं। आज इन गाड़ियों की ऐसी इज्जत उतारी जाएगी कि इनके मालिक भी वीडियो देखकर अपनी गाड़ी पर कवर उड़ा देंगे। तो यार, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या मुहूर्त का इंतजार कर रहे हो? वो लाल वाला बटन दबा दो, फ्री है, और घंटी भी बजा देना ताकि जब भी वीडियो आए सबसे पहले आपको पता चले। तो चलिए शुरू करते हैं 9 से लेकर 1 तक का ये काउंटडाउन। नंबर 9 पर राज कर रही है वो गाड़ी जिसे रात के अंधेरे में हाईवे का भूत कहा जाता है, हुंडई क्रेटा। भाई, अगर आप रात में आराम से हाईवे पर जा रहे हैं और अचानक आपके शीशे में सूरज जैसी तेज रोशनी चमके तो समझ लेना पीछे क्रेटा वाला आ गया है। इस गाड़ी के मालिकों का एक ही उसूल है, हॉर्न भाड़ में जाए, हम तो सिर्फ डिप्पर मारेंगे। सामने वाले को अंधा कर देना इनका जन्म सिद्ध अधिकार है। हुंडई ने इसमें भर भर के फीचर्स दिए हैं। पैनोरामिक सनरूफ, बड़ी स्क्रीन, वेंटिलेटेड सीट्स, मतलब अंदर से ये किसी 5 स्टार होटल के कमरे जैसी लगती है। इसमें आपको 1.5 लीटर का पेट्रोल और 1.5 लीटर का ही बहुत रिफाइंड डीजल इंजन मिलता है। इसका सस्पेंशन इतना मुलायम है कि आपको सड़क के गड्ढों का पता ही नहीं चलता। लेकिन रुको जरा, इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी मारुति से बस 19-20 ही बेहतर है। कीमत तो ये 25 लाख रुपए तक पहुंच जाती है, लेकिन जब सेफ्टी की बात आती है तो ये 3 स्टार पर ही दम तोड़ देती है। क्रेटा उन लोगों के लिए है जिन्हें गाड़ी चलाने से ज्यादा अपनी गाड़ी की स्क्रीन पर फिल्में देखने का शौक है। अगर आपके पास पैसा है और आपको रोड पर बदमाशी वाला एटीट्यूड दिखाना है बिना एक्चुअल मजबूती के, तो क्रेटा ले लो, डिप्पर मारते रहना जिंदगी भर। नंबर 8 पर है वो गाड़ी जिसने भारत के हर मिडिल क्लास आदमी को साइकिल से 4 पहिए पर शिफ्ट किया है, हमारी अपनी मारुति सुजुकी आल्टो। भाई साहब, ये गाड़ी नहीं, इंडिया का इमोशन है। अगर आपके पास आल्टो है तो गली के हर नुक्कड़ पर आप इसे साइकिल की तरह मोड़ सकते हैं। पार्किंग की जगह नहीं है, कोई बात नहीं, इसे उठाकर अपने बेडरूम में रख लो। इसमें आपको मिलता है 1 लीटर का नन्हा मुन्ना पेट्रोल इंजन। ये इंजन इतना क्यूट है कि जब आप इसमें 4 हट्टे कट्टे दोस्तों को बैठाकर एसी ऑन करते हो तो गाड़ी कसम खाने लगती है कि भाई अब मैं 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ूंगी। हाईवे पर अगर बगल से कोई भारी ट्रक गुजर जाए तो अल्टो हवा में ऐसे हिलती है जैसे डीजे वाले बाबू के बेस पर कोई छपरी डांस कर रहा हो। फीचर्स के नाम पर इसमें आपको स्टीयरिंग, 4 पहिए और एक हॉर्न मिलता है, बस। सेफ्टी के मामले में तो भगवान ही मालिक है। ग्लोबल एनकैप में इसे उतने ही स्टार मिले हैं जितने दिन में तारे दिखते हैं, मतलब 0। लेकिन फिर भी 3 से 4 लाख रुपए में आपका जो साथ ये निभाती है ना, वो 25 लाख की गाड़ी नहीं निभा सकती। ये 8वें नंबर पर इसलिए है क्योंकि ये सस्ती है, टिकाऊ है और इसका मेंटेनेंस एक हीरो होंडा स्प्लेंडर से भी कम है। नंबर 7 पर है वो गाड़ी जो सड़कों पर चलती नहीं बल्कि सड़कों पर राज करती है, महिंद्रा थार। भाई साहब, ये गाड़ी नहीं, 2 टन का चलता फिरता ईगो है। अगर किसी ने थार ले ली तो वो सीधा आम आदमी से देवता बन जाता है। इस गाड़ी का असली काम ऑफ रोडिंग करना है, लेकिन हमारे इंडिया में लोग इसे लेकर मॉल में जाते हैं और जूस की दुकान के बाहर खड़ी करके भौकाल काटते हैं। इसमें आपको मिलता है 2.2 लीटर का डीजल इंजन और 2 लीटर का पेट्रोल इंजन। पावर इतनी है कि अगर आप चाहो तो किसी दीवार को भी तोड़कर निकल जाओ। लेकिन इसकी प्रैक्टिकलिटी भाई 0 है, एकदम 0। पीछे वाली सीट पर जाने के लिए आपको जिम्नास्टिक करना पड़ता है और एक बार पीछे बैठ गए तो आपकी टांगें ऐसे फंस जाती हैं कि निकलने के लिए क्रेन बुलानी पड़े। हाईवे पर अगर आप इसे 100 की स्पीड के ऊपर ले गए तो गाड़ी ऐसे हिलती है जैसे भूकंप आ गया हो। इसका सस्पेंशन इतना हार्ड है कि अगर गाड़ी एक छोटे से कंकड़ के ऊपर से भी गुजरेगी तो आपकी रीढ़ की हड्डी में झंझनाहट हो जाएगी। 20 लाख रुपए खर्च करके अगर आपको दुनिया को दिखाना है कि मैं किसी से नहीं डरता और आपको अपने परिवार के कंफर्ट से कोई मतलब नहीं है, तो थार आपके लिए है। चलिए अब आते हैं नंबर 6 पर, जहां खड़ी है हमारे देश का असली लोहा, टाटा नेक्सॉन। भाई साहब, इस गाड़ी को बनाने वाले इंजीनियर ने सोच लिया था कि गाड़ी ऐसी बनाऊंगा जो सीधे टैंक को टक्कर दे सके।
5 स्टार सेफ्टी रेटिंग वाली ये गाड़ी उनके लिए है जिन्हें यमराज से पंगा लेने का शौक है, चाहे सामने से ट्रक आ जाए या पहाड़ गिर जाए। नेक्सॉन के अंदर बैठा आदमी अपनी इंस्टाग्राम रील आराम से स्क्रॉल करता रहेगा। इसमें आपको 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर का तगड़ा डीजल इंजन मिलता है। डीजल इंजन की पावर तो ऐसी है कि पहाड़ भी चीर दे। लेकिन भाई, टाटा की गाड़ी है तो कुछ ना कुछ रायता तो फैलेगा ही। इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम अपनी मर्जी का मालिक है। कभी कभी आपका मूड होगा अरिजीत सिंह के सैड सॉन्ग सुनने का, लेकिन स्क्रीन हैंग हो जाएगी और ये आपको हनी सिंह के गाने सुनाने लगेगी। और इसके सर्विस सेंटर का हाल तो पूछो ही मत। वहां गाड़ी लेकर जाना मतलब किसी सरकारी दफ्तर में पेंशन की फाइल पास कराने जैसा है। क्लच इतना हार्ड है कि बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में आपकी बाईं टांग बॉडी बिल्डर बन जाएगी। फिर भी 15 लाख रुपए के बजट में अगर आपको अपनी फैमिली को एक सुरक्षित किले में रखना है तो नेक्सॉन से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है। नंबर 5 पर आती है हमारे देश के युवाओं की पहली पसंद और आशिकों की जान, मारुति सुजुकी स्विफ्ट। भाई, अगर किसी लड़के के बाल स्पाइक वाले हैं और वो आंखों पर लाल रंग का चश्मा लगाता है तो समझ लो उसके पास सफेद रंग की स्विफ्ट जरूर होगी। इस गाड़ी की रोड प्रेजेंस ऐसी है कि दूर से देखकर लगता है कि कोई मेंढक सड़क पर फुदक रहा है। इसमें कंपनी ने 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन दिया है। ये इंजन भागने में तो चीता है, जैसे ही एक्सीलेटर दबाओ गाड़ी हवा से बातें करने लगती है। लेकिन असली दिक्कत तब शुरू होती है जब आपको इमरजेंसी ब्रेक लगाना पड़े। मारुति ने इस गाड़ी को इतना हल्का बनाया है कि अगर आप जोर से इसके दरवाजे पर हाथ मार दो तो डेंट पड़ जाता है। इसे चलाते वक्त ऐसा फील होता है कि आप एक टीन के डिब्बे में बैठकर हाईवे पर रेस लगा रहे हैं। सेफ्टी रेटिंग के नाम पर इसमें भी भगवान भरोसे वाला सिस्टम है। कोई भारी गाड़ी अगर इसे पीछे से ठोक दे तो स्विफ्ट की डिक्की सीधा ड्राइवर की गोद में आ जाती है। लेकिन भाई, इसका माइलेज और इसकी रीसेल वैल्यू इतनी तगड़ी है कि लोग इसे धड़ल्ले से खरीदते हैं। 8 से 10 लाख के बजट में अगर आपको हवा में उड़ने का शौक है और अपनी जान की कोई परवाह नहीं है तो स्विफ्ट आपके लिए ही बनी है। नंबर 4 पर है हमारे इंडिया का बेताज बादशाह, रोड का असली राजा, टोयोटा फॉर्च्यूनर। भाई, ये गाड़ी नहीं, ये चलता फिरता एक किला है। अगर किसी के पास फॉर्च्यूनर है तो पुलिस वाला भी उसे रोकते हुए 4 बार सोचता है कि कहीं ये विधायक का भतीजा तो नहीं है। इसका रोड प्रेजेंस इतना भयंकर है कि सामने वाली गाड़ियां इसे देखते ही खुद ब खुद साइड हो जाती हैं। इसमें लगा है 2.8 लीटर का खूंखार डीजल इंजन। जब आप इसका एक्सीलेटर दबाते हो तो ऐसा लगता है जैसे किसी सोए हुए शेर को लात मार दी हो। ये किसी भी पहाड़, नदी या कीचड़ को फाड़कर निकल सकती है। लेकिन भाई, इसकी सच्चाई सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। 60 लाख रुपए, जी हां, 60 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी इस गाड़ी में आपको सनरूफ नहीं मिलता। फीचर्स के नाम पर टोयोटा वाले आपके मुंह पर एक पुरानी सी स्क्रीन फेंक कर मारते हैं। इसकी राइड क्वालिटी इतनी बकवास है कि 60 लाख की गाड़ी में आपको ऑटो वाले झटके महसूस होंगे। लेकिन फिर भी ये यहां है क्योंकि ये एक स्टेटमेंट है। ये बताती है कि मेरे पास बहुत पैसा है और मैं किसी की परवाह नहीं करता। फॉर्च्यूनर राजा है, बाकी सब इसके सामने प्रजा है। 3 नंबर पर आती है भारत की राष्ट्रीय पारिवारिक गाड़ी, मारुति सुजुकी अर्टिगा। भाई, अगर आपकी फैमिली में दादा दादी, चाचा चाची और 3-4 बच्चे हैं तो आपके घर के बाहर अर्टिगा खड़ी होना तय है। ये वो गाड़ी है जिसे ओला और उबर वालों ने अपना नेशनल एंथम बना लिया है। आप एयरपोर्ट पर खड़े होकर कोई भी कैब बुक करो, सामने से अर्टिगा ही आएगी। इसमें मिलता है बहुत ही रिलायबल 1.5 लीटर का इंजन जो सीएनजी पर ऐसा चलता है जैसे हवा पीकर जिंदा हो। इसका माइलेज इतना खतरनाक है कि आपको लगेगा पेट्रोल पंप वाले आपके रिश्तेदार बन गए हैं, क्योंकि आपको उनके पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन भाई, इस गाड़ी में स्वैग नाम की कोई चीज नहीं है। अगर आप अर्टिगा लेकर किसी मॉल में एंट्री मारते हो तो गार्ड भी आपको ऐसे देखता है जैसे आप किसी सवारी को छोड़ने आए हो। अंदर जगह खूब है, तीसरी लाइन में भी फूफा जी आराम से बैठ सकते हैं। लेकिन बूट स्पेस इतना है कि बस एक टिफिन बॉक्स रख पाओगे। 10 से 15 लाख रुपए के बीच में अगर आपको अपनी बड़ी फैमिली को ठेले की तरह भरकर शादी में ले जाना है तो अर्टिगा का कोई तोड़ नहीं है। बस रोड पर इज्जत की उम्मीद मत करना। नंबर 2 पर है वो गाड़ी जिसका नाम सुनते ही अच्छे अच्छे राजनेताओं के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, टोयोटा इनोवा। भाई, ये गाड़ी नहीं, एक चलता फिरता 5 स्टार होटल का कमरा है। अगर आप इसमें बैठकर कश्मीर से कन्याकुमारी भी चले जाओ तो आपके शरीर में थकान का एक कतरा भी नहीं होगा। इसकी कैप्टन सीट्स इतनी आरामदायक हैं कि इंसान बैठते ही खर्राटे मारने लगता है। इसमें आपको 2 लीटर का पेट्रोल हाइब्रिड या 2.4 लीटर का डीजल इंजन मिलता था।
इसका इंजन इतना रिलायबल है कि दुनिया खत्म हो जाएगी, एलियंस आ जाएंगे, लेकिन इनोवा का इंजन चलता रहेगा। लोग इसे 5 लाख किलोमीटर चलाकर भी ऐसे बेचते हैं जैसे अभी शोरूम से निकली हो। माइलेज भी इसका काफी सही है, लेकिन भाई साहब इसकी कीमत सुनकर एक आम आदमी को हार्ट अटैक आ सकता है। टॉप मॉडल लेने जाओगे तो 35 से 40 लाख रुपए लग जाएंगे। 40 लाख देने के बाद भी आपको डैशबोर्ड पर वही सस्ता हार्ड प्लास्टिक मिलेगा जिसे देखकर खून खौल उठता है। अगर आपके पास अंधा पैसा है, आपके घर में 7 लोग हैं और आपको जिंदगी में बस सुकून चाहिए, तो इनोवा के अलावा कोई दूसरी गाड़ी आपके लिए नहीं बनी है। और भाइयों, दिल थाम कर बैठिए, नंबर 1 पर है यूपी, बिहार और हरियाणा का असली सिस्टम, महिंद्रा स्कॉर्पियो। भाई, इस गाड़ी का नाम सुनते ही बैकग्राउंड में खलनायक का म्यूजिक बजने लगता है। काली स्कॉर्पियो, काले शीशे और पीछे लिखा हुआ गुर्जर या जाट, ये इस गाड़ी की असली पहचान है। अगर ये गाड़ी आपके पीछे आ रही है और उसने एक बार हॉर्न मार दिया तो अच्छे अच्छे लोग अपनी साइकिल नाली में उतार देते हैं। इसमें वही पुराना लेकिन खतरनाक 2.2 लीटर का एम हॉक इंजन है। ये इंजन इतना तगड़ा टॉर्क देता है कि गाड़ी दूसरे गियर में भी ऐसे उठती है जैसे रॉकेट हो। लेकिन फीचर्स, भाई महिंद्रा वालों ने कसम खा रखी है कि इसमें कोई अमीरों के चौंचले नहीं देंगे। सनरूफ भूल जाओ, अच्छी स्क्रीन भूल जाओ। इसमें बैठने के बाद आपको ऐसी फीलिंग आएगी जैसे आप किसी पुराने जमाने के ट्रैक्टर में बैठे हों। राइड क्वालिटी इतनी शानदार है कि गड्ढों में जाने पर यह गाड़ी आपको हवा में उछाल उछाल कर मारती है। पीछे बैठे इंसान का सिर कब छत से टकरा जाए कोई गारंटी नहीं। लेकिन भाई, जो इज्जत और जो खौफ इस गाड़ी का है वो किसी मर्सिडीज का भी नहीं है। 20 से 25 लाख रुपए में अगर आपको गुंडागर्दी का लाइसेंस चाहिए तो स्कॉर्पियो ले लो और भौकाल मचाओ। तो भाइयों, ये थी वो 9 गाड़ियां जो हमारे इंडियन मार्केट का सिस्टम है। उम्मीद है कि ये वीडियो देखकर आपके दिमाग का दही नहीं हुआ होगा और आपको समझ आ गया होगा कि आपको अपनी जीवन भर की कमाई कहां बर्बाद करनी है। भाई, स्क्रिप्ट लिखते लिखते मेरे हाथों में छाले पड़ गए हैं और दिमाग का इंजन सीज हो गया है। अब तुम्हारा फर्ज बनता है कि वो सब्सक्राइब वाला लाल बटन ऐसे दबाओ जैसे पुरानी टीवी का रिमोट काम ना करने पर उसे ठोक ठोक कर चलाते थे। मारो हथौड़ा उस सब्सक्राइब बटन पर। और हां, कमेंट करके जरूर बताना कि इन 9 में से कौन सी गाड़ी असली छपरी प्रो मैक्स है और कौन सी सज्जन आदमी की सवारी। इस वीडियो को अपने उन कंजूस दोस्तों के साथ शेयर करो जो आज भी 20 साल पुरानी आल्टो में 7 लोग घुसाने की कोशिश कर रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और तगड़े रोस्ट के साथ। तब तक हेलमेट पहनो, सीट बेल्ट लगाओ, ड्राइव सेफ और राम राम।